हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानव आँख से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा जाते हैं आपके एग्जाम में। तो हम आपको यहीं पर पूरा करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कहाँ बनता है आपको बताना है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कॉर्निया पर बनता है कि परितारका पर बनता है कि पुतली पर बनता है, रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है। तो मानव नेत्र के किसी भाग पर जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग रेटिना या दृष्टि पटल बोलते हैं। उसे रेटिना या क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल बोलते हैं। ठीक ना, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। मतलब कह रहा है कि तारों का टिमटिमाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको बताना है कि तारों का टिमटिमाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मतलब तारों का टिमटिमाना कौन सी घटना है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश का क्या है, अपवर्तन है। प्रकाश का क्या है, अपवर्तन। तो तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक ना, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन मतलब अधिक हो जाएगा, फोकस दूरी अधिक हो जाएगा। अधिक के मतलब दूर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर हम आपको बताएंगे, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। मतलब फोकस दूरी अधिक हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। ठीक ना, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये जो प्रश्न देख रहे हैं यह भी बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन को आप लोग अपने माइंड में याद रख लीजिएगा। चौथा प्रश्न है, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, आप लोगों को बताना है कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोग देख कर बताइएगा कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है। तो बाबू, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, उल्टा और क्या होता है, छोटा होता है। काल्पनिक, उल्टा और क्या होता है, वास्तविक, उल्टा और क्या होता है, छोटा। काल्पनिक नहीं, गलती बोला गया, वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। ठीक ना, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ इसमें 10 ऐसे प्रश्न कराएंगे आँख से संबंधित, ठीक ना। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र को क्या कहते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उसे क्या कहते हैं। तो जो निकट नहीं देख पाता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो जो निकट को नहीं देखता है उसको हम लोग कौन सा दृष्टि दोष बोलते हैं, आप लोग बताइए। तो जरा कमेंट में इसका जवाब देकर फिर भी हम आपको बताएंगे, ठीक ना। किधर चल गया प्रश्न, यही तो है। तो यहाँ हम इसको क्या कहें कि जो निकट को नहीं देखेगा तो उसको क्या हो रहेगा, दूर हो रहेगा। इसमें उल्टा होता है, जो निकट को नहीं देखेगा उसको दूर दृष्टि दोष हो रहा है, जो दूर को देखेगा उसको निकट हो रहेगा। आप लोग समझ ही गए, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो किस रंग की विचलन सबसे अधिक होता है। मतलब कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन होता है। तो सबसे अधिक विचलन कह रहा है, यहाँ तरंगदैर्घ्य नहीं कह रहा है, विचलन कह रहा था। विचलन कौन सा हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है कि ध्यान से देखिएगा, इसको और थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक ना। हाँ, तो ध्यान से देखिएगा। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देखने के इस आँख के इस गुण को क्या कहते हैं। तो आँख के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, तो आँख के इस गुण को हम लोग असमंजन क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं, ठीक ना। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक ना। जरा दूरदृष्टा से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस से किया जाता है। जो जरा जरा मतलब समझ रहे हैं, उसमें न निकट का दिखाई देता है न दूर का, तो उसको हम लोग बाइफोकल लेंस से उपचार करते हैं, ठीक ना। और निकट में अवतल, आप लोग समझ ही रहे ये सब। चलिए, ये प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए कमेंट में। एक एक स्वस्थ मानव नेत्र के निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। तो नेत्र के दूर तथा निकट बिंदु होता है, तो निकट हो जाएगा बाबू
कितना 25 सेंटीमीटर, निकट कितना 25 सेंटीमीटर, तथा दूर कितना हो जाएगा अनंत हो जाएगा, दूर कितना हो जाएगा अनंत हो जाएगा। ठीक ना। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10 छोड़ दीजिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन पर आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। यहाँ चलिए 11 क्वेश्चन कराकर वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगले प्रश्न के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, जो दूर को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो उसको क्या हुआ है, निकट दृष्टि दोष हुआ है। ठीक है ना, उसको क्या हो गया है, निकट दृष्टि दोष हो गया है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।